हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के 75th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली स्पीच के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब हम इस तरह की स्पीच को एनालाइज करते हैं तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके यूनाइटेड नेशंस की स्पीच। और इस बार का स्पीच भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के स्पीच में एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि क्यों इंडिया को परमानेंट सीट मिलना चाहिए इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक बार क्या हुआ था ना कि यूपीएससी में कैंडिडेट को उससे कहा गया था इन इंटरव्यू कि खड़े होकर आप इंडिया का पक्ष रख के बताइए कि वाई इंडिया डिजर्व्स परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ना सिर्फ मेंस बल्कि इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम इस स्पीच से वो सारे पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे जो एज अ स्टूडेंट हम अपने आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू के दौरान या फिर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल मैटर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75th सेशन को संबोधित किया। इस बार का सेशन यूनिक था क्योंकि इस बार के सेशन में सबकी रिकॉर्डेड मैसेज जो है जूम के थ्रू वो वहाँ पे दिखाई गई थी। यहाँ पे इस बार क्योंकि कोरोना है तो कोई मीटिंग तो हो नहीं रही, तो थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग सारी चीज़ें हो रही है। करीब 22 मिनट लंबे अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत की दावेदारी को पुरजोर तरीके से उठाया। दिस इज़ द रीज़न वाई ये स्पीच हमारे लिए एज ए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन वो बेसिक चीज़ें जो हर बार आती है, जैसे कि उन्होंने आतंकवाद को समूची मानवता का दुश्मन करार दिया है, भारत में किस तरह के लोक कल्याणकारी योजनाओं उसे न्यू इंडिया की जो एक नई तस्वीर आई है उसके बारे में पूरे विश्व को अवगत कराया है। एंड कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने बहुत ही तीक्ष्ण जो है वो सवाल पूछे यूनाइटेड नेशन से, और साथ ही साथ दुनिया को आश्वस्त किया है कि क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, तो जब भी वैक्सीन बनेगा तो भारत एक ऐसे देश के तौर पे उभरेगा जो विश्व को इस संकट से उबारने का प्रयास करेगा। तो जो की पॉइंट्स हैं इस पूरे स्पीच को, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही कि आज से बहुत अलग थी 1945 की दुनिया। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, एक तरह से उन्होंने हिंट दिया कि यूनाइटेड नेशंस में अब रिफॉर्म की ज़रूरत है। 1945 है 2020, बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, पूरा वैश्विक माहौल, साधन संसाधन, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न है। ऐसे में इस तरह का संगठन उस टाइम के हिसाब से जो संगठित हुआ था, आज के हिसाब से ये प्रासंगिक नहीं रह जाता अगर इसमें परिवर्तन नहीं आते तो, क्योंकि 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं, चुनौतियां सब कुछ अलग है। तो इसीलिए रिफॉर्म करना बहुत ही आवश्यक है अगर इसको प्रासंगिक रहना है तो। जो सेकेंड पॉइंट उन्होंने कही वो ये, जो रिफॉर्म से ही रिलेटेड है कि क्यों रिफॉर्म आवश्यक है, कि यूनाइटेड नेशंस की कई उपलब्धियां थी लेकिन नाकामियां भी हैं। जैसे कि तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध हुए, कितने आतंकी हमले हुए हैं। तो इस सब चीज़ों में क्या संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो प्रयास किए गए थे वो पर्याप्त थे? ऑब्वियसली नहीं थे। तो डैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड रिफॉर्म। उसके बाद उन्होंने तीसरा सवाल पूछा कि कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहाँ था? एक भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो इस समय जब पूरा का पूरा दुनिया जो है एक महामारी से ग्रस्त है, तो एक प्रभावशाली रिस्पॉन्स जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आना चाहिए वो नहीं आया। संयुक्त राष्ट्र की जो प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव समय की मांग है। बिकॉज ऑफ दिस जो फोर्थ पॉइंट उन्होंने कही वो ये कि इंडिया को क्यों यूनाइटेड नेशंस के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में आना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का उसको परमानेंट सीट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें कह दी जो हमारे लिए एज ए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरह से हम विश्व की जो है वो 18% जनसंख्या भारत में रहती है। हम सबसे बड़ी जो है वो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सैकड़ों भाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, पंथ हैं, विचारधाराएँ हैं, डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है, हम ह्यूमन राइट्स का जो है वो ख्याल रखते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया की सबसे ज़्यादा फोर्सेस जाती है, सबसे ज़्यादा बलिदान भी हमारी तरफ से होता है। देन हम पूरे जो यूनाइटेड नेशंस के जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, जो भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको हम पीसफुली तरीके से हैंडल करने का प्रयास करते हैं। कभी भी हम जब भी मजबूत थे तो हमने कभी किसी को सताया नहीं, मजबूर थे तो कभी किसी पे बोझ नहीं बने। तो ये एक तरह से इंडिया का पक्ष रख रहे हैं कि वाई इंडिया शुड गेट परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में अपनी व्यापक भूमिका की तरफ भारतवासी देख रहे हैं, मतलब एक जिम्मेदारी का एहसास करने का प्रयास किया है कि टाइम हैज़ कम फॉर सम चेंज। क्योंकि
अगर हम भारत के बारे में बात करें तो ऐसे देश जो किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते, यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं करते, वो परमानेंट मेंबर बने हुए हैं। जबकि हमारा जो हमेशा से मोटो रहा है या ये हमारा भारत का जो फिलॉसफी रहा है वो वसुधैव कुटुंबकम का रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र से काफ़ी मिलता जुलता है। तो हमें एज अ राइटफुली वहाँ पे परमानेंट सिटीजनशिप, परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अब जो चौथी बात उन्होंने कही है वो ये कि एक तो इन्होंने अपना अधिकार बताने का प्रयास किया कि वाई वी शुड गेट सिटीजनशिप। उसके बाद उन्होंने ये सारी भी चीज़ें कही कि इंडिया एज अ कंट्री किस तरह से पूरी दुनिया, पूरे विश्व को अपने मतलब जो मुश्किल वक्त है उस टाइम पे भारत जो है वो बाहर निकाल सकता है। क्योंकि इस टाइम पे हमारी के टाइम पे वो भारत ने 150 से ज़्यादा देशों में दवाइयाँ भेजी हैं। और इंडिया क्योंकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है, वैक्सीन कैपिटल कहा जाता है हैदराबाद को, पुणे को, तो हम किस तरह से इस महामारी के टाइम पे विश्व में एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे खुद को इंडिया प्रेजेंट कर सकता है एज अ पावरफुल नेशन। तो इस वजह से भी हमारी जो दावेदारी है वो ज़्यादा मजबूत होती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया यूएन में कि किस तरह से न्यू इंडिया की जो तस्वीर है वो बुलंद हो रही है। उन्होंने 3 वर्ड का नाम लिया, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसके तहत भारत में सारे सेक्टर्स में तब्दीली आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने जो लास्ट में बात कही वो ये कि समय की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र में संतुलन, संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण हो। अदरवाइज ये वही होगा कि इधर यू रिफॉर्म और यू विल बी रिप्लेस बाय सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने बहुत ही कड़ा संदेश दिया है कि या तो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म हो या फिर इसका रिप्लेसमेंट जो है वो बाकी कंट्रीज ढूंढने लगेगी। तो ओके फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।